हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर स्टार किड्स। आज की इस वीडियो में हम अपना बायो का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ प्रोटीन, फैट्स एंड मिनरल्स। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन आर अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ अ बेसिक यूनिट कॉल्ड अमीनो एसिड। प्रोटीन हमारा बहुत लार्ज मॉलिक्यूल होता है जो अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ होता है। अगर बेसिक फंक्शन की बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत असेंशियल होता है, बिकॉज़ ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में, हमारे सेल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है। ये मिलता किस किस में हमें? प्रोटीन, मिल्क, पल्सेस, एग, मीट्स में हमें प्रोटीन मिलता है। फूड कंटेनिंग प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। जो फूड्स हमें प्रोटीन कंटेन करते हैं उन्हें हम कहते हैं दैट इज़ नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन इज़ अ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। प्रोटीन को हम क्या कह रहे हैं? बिकॉज बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, क्योंकि ये हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। सो प्रोटीन का जो एक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये न्यू सेल्स को जनरेट करता है और ओल्ड जो सेल्स हैं या जो डैमेज सेल है उन्हें रिप्लेस कर देता है, एंड दे प्ले अ रोल इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये हमारी बॉडी के ग्रोथ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। प्रोटीन हमारा बायोलॉजिकल पॉलीमर है। बायोलॉजिकल पॉलीमर मीन्स प्रोटीन एक लार्ज मॉलिक्यूल्स है। प्रोटीन्स आर लार्ज मॉलिक्यूल, और जो किससे मिलके बना हुआ है? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक होने के बाद एक पेप्टाइड, अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं बाय पेप्टाइड बोन और एक पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करते हैं। कि प्रोटीन्स आर बायोलॉजिकल पॉलीमर कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड्स एंड अमीनो एसिड लिंक टुगेदर, मतलब अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं बाय पेप्टाइड बोन और एक फॉर्म करते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। In this, we are discussing about some key points about protein. So, protein, muscles, skin, hair, nails, etc. all are made up of protein. कि जो हमारे मसल्स हैं, स्किन हो गए या फिर हेयर, नेल्स, ये सब हमारे किससे मिलके बने हुए हैं? ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। अब हीमोग्लोबिन, एज सबको पता है कि हीमोग्लोबिन हमारे कौन सी सेल्स में होता है? आरबीसी। और ये भी हमारा किससे मिलके बना होता है? हीमोग्लोबिन। इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन। हीमोग्लोबिन भी हमारा किससे बना होता है? मेड अप ऑफ प्रोटीन। जो मेन फंक्शन होता है इसका कि गैसेस को एक्सचेंज करना, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड्स को एक्सचेंज करना। प्रोटीन हमारा एक तरह का पॉलीमर होता है जो बहुत सारी यूनिट से मिलके बना होता है, जिसे हम कहते हैं अमीनो एसिड। प्रोटीन एक तरह का बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स है कंपोज्ड ऑफ अ मैनी यूनिट्स कॉल्ड अमीनो एसिड। सोर्सेज क्या हैं प्रोटीन की? मीट, फिश, मिल्क, एग एंड पल्सेस। ये हमारे मेन सोर्स हैं फूड के, या फिर मेजर सोर्स कह सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो बेस्ट सोर्स माना जाता है प्रोटीन का, वो माना जाता है सोयाबीन को। आफ्टर वाटर के बाद जो बेस्ट सोर्स जो माना जाता है सोयाबीन को, वो सोयाबीन को माना जाता है कि सोयाबीन इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन हमारी ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है हमें, और ये हमारे मतलब मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ या फिर हमारी बोन्स, टीथ, स्किन, हेयर, नेल्स एंड अदर सॉफ्ट टिश्यूज़ में भी हमारे क्या मिलता है? हमें प्रोटीन। सो नेक्स्ट इज़ फंक्शन ऑफ प्रोटीन। जो मेन फंक्शन होता है प्रोटीन का, प्रोटीन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म। मीन्स कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मतलब इसके अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस में, अमीनो एसिड के सिंथेसिस में, और ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन बाय कैटाबॉलिज्म। कि प्रोटीन को क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं बाय कैटाबॉलिज्म। इट प्ले अ की रोल इन द क्रिएशन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स। फिजिकल कंपोनेंट्स को क्रिएट करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और प्रोटीन हमारे डैमेज सेल्स, डैमेज टिश्यू, डेड सेल्स को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है, मतलब या तो रिपेयर करता है या फिर रिप्लेस कर देता है, और हमारी मतलब ग्रोथ ऑफ द बॉडी को इंक्रीज़ कर देता है। कि डेड सेल्स और या फिर डेड जो टिश्यूज़ है उन्हें कर देता है और न्यू सेल्स जनरेट कर देता है। सो इट द मेन फंक्शन दैट इज़ कि इट इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। जो मेन फंक्शन है वो कि हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में कौन हेल्प करता है? वो प्रोटीन करता है। सो सेकेंड वन इज फैट। द नेम फैट मेक इट साउंड लाइक समथिंग यू शुड नॉट ईट। फैट का मतलब आप सबको लगता है जो चीज़ हमें खानी नहीं चाहिए, बट फैट क्या है? इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर हेल्थी डाइट। फैट फ्रॉम आर डाइट हमें क्या देता है? जो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिलती है ना, वो हमें फैट से मिलती है। एज अ बोनस, फैट एंड फूड हेल्प यू फील फुल।
सो यू डोंट ईट, मतलब हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए बट खाना चाहिए, क्योंकि फैट से हमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है और हम थोड़ा हेल्दी भी फील करते हैं। जैसे सम फूड्स हो गए इंक्लूडिंग कुछ मोस्ट फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, हैव ऑलमोस्ट नो फैट, इनमें फैट नहीं होता। जैसे अदर फूड हो गए जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, जैसे नट्स हो गए, ऑयल्स हो गए, बटर हो गए एंड मीट हो गए, तो इनमें हमारा बहुत ज़्यादा फैट होता है। जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एक असेंशियल न्यूट्रिएंट है, ऐसे ही हमारा फैट भी क्या है, एक असेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एनर्जी। ये हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है एज कंपेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स। सो फैट प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन ट्वाइस इन द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो हमें ये ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट जो है वो बच्चों को ग्रो करने में हेल्प करता है। फैट्स हमारी बॉडी में एक तरह का फ्यूल का काम करता है और कुछ विटामिन्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ विटामिन्स को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और दे आर ऑल्सो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हॉर्मोन्स, क्योंकि ये हमारी बॉडी को क्या करता है, इंसुलेट करता है। तो फैट कोई हमारे लिए इज़ नॉट द एनिमी, बट यू विल वॉन्ट टू चूज़ द राइट अमाउंट एंड द right kind of fat. If you are getting most of your fat from fish, healthy oil, so you will already made fat your friend, so it is not your enemy, but you can eat in a right amount, you can choose in a right amount. In this we are talking about some key facts about fat एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये किस केमिकल एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, दैट इज़ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर रेशियो की बात करें, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वेयर कार्बोहाइड्रेट इज़, अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो दैट इज़ 1:2, और फैट इन द रेशियो दैट इज़ 1:3 to 1:7 इज़ पॉसिबल। किसकी वजह से? बिकॉज प्रॉपर टाइस ऑफ द फैट हैज़ अ मोर एनर्जी पावर, क्योंकि फैट के पास हमारे क्या होती है, ज़्यादा एनर्जी पावर होती है। और ये किस किस के केमिकल एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ फैट। ये हमारे एनर्जी, मतलब एक तरह का एनर्जी सोर्स है। इट इज़ यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड इट प्ले अ की रोल इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन कौन करता है, वो हमारा फैट करता है, और ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज़ आयरन। आयरन क्या एक तरह का केमिकल एलिमेंट है जो हमारा ग्रीन वेजिटेबल्स, आंवला, स्पेनिश, एप्पल, वीट, जेगरी, सबसे ज़्यादा मिलता है जेगरी में, ग्रेन्स, टर्निप, मीट्स, एग्स, इन सब में हमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, आयरन मिलता है, और इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो नेक्स्ट इज़ कैल्शियम। कैल्शियम अगर की बात करें तो कैल्शियम हमें कहाँ मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स और एग की सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम होता है वो हमारा मिल्क में होता है या फिर एग्स में होता है। और जो मेन फंक्शन होता है कैल्शियम का कि ये हमारे हड्डियों को और तीत को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट वन इज़ आयोडीन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आयोडीन बिकॉज आयोडीन क्या है, एक तरह का मिनरल्स है जो हमारे कहाँ मिलता है, या तो अर्थ सॉइल में मिलता है या फिर ओशियन वाटर्स में मिलता है। मैनी सॉल्ट वाटर एंड प्लांट बेस्ड फूड कंटेन आयोडीन, कि कुछ जो हमारा सॉल्ट वाटर होता है या फिर प्लांट बेस्ड जो फूड होते हैं वो हमें आयोडीन कंटेन करता है। जो गुड फूड सोर्स माना जाता है आयोडीन का, दैट इज़ सी फिश या फिर सेलफिश, यानी कि सेलफिश, एंड सेकेंड इज सी फिश। आयोडीन की डेफिशिएंसी कैन कोज अनकम्फर्टेबल एंड एवर सिवर सिम्टम्स। कभी कभी आयोडीन की कमी से हमें कुछ अनकम्फर्टेबल और कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे हमारी नेक में स्वेलिंग आ जाती है, प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू, या फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं, या फिर लर्निंग डिफ़िकल्टीज। सिम्टम्स आर वेरी सिमिलर टू हाइपोथायरॉयडिज्म और लो थायरॉयड हार्मोन्स, की इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत सिमिलर होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म से या फिर लो थायरॉयड हार्मोन से। जो हमारी थायरॉयड ग्लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा हार्डर वर्क करने लगती है, तो स्वेल हो जाती है और क्या कॉज करती है, गॉइटर। समटाइम द ग्लैंड कैन नॉट मेक एनफ थायरॉयड हार्मोन, जिसे हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। और आयोडीन की डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा जो कॉमन देखी जाती है वो वुमेंस में देखी जाती है।
नेक्स्ट इज़ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ मैग्नीशियम इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी प्रोसेस इन द बॉडी, कि मैग्नीशियम हमारी बॉडी को मतलब बहुत सारे प्रोसेसेस में हेल्प करता है। सो इट रेगुलेट including regulate muscles and nerve functions and blood sugar level and blood pressure and making protein bone and DNA। कि मैग्नीशियम हमारा इम्पोर्टेंट किस में रोल प्ले कर रहा है, हमारी बॉडी के बहुत सारे प्रोसेस में, जैसे हमारा इंक्लूडिंग मसल्स का रेगुलेशन हो गया, या फिर नर्व का फंक्शन हो गया, या ब्लड शुगर लेवल हो गया, या ब्लड प्रेशर हो गया, या प्रोटीन्स को बनाना हो गया, बोन एंड DNA, इन सब में मैग्नीशियम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। फॉर फर्दर वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टॉपर्स टारगेट से। थैंक यू।